इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पे चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध आखिर में उनको बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने उसको किस बात पे गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसको कब क्या हो जाए, इसे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पे चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पे गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। चाहे वो नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पे पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें ना आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती है, जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है, वो अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगा देने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको जिंदगी में रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके, लेकिन अगर आप अपना सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के जरूरी काम आप कब करोगे। और ये बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, आदत चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए अपने मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के गुलाम बन गए हो, आप उसके कंट्रोल में आ गए हो। वो मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए हो। लोगों को नशे की ऐसी लत लग जाती है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सको। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो इंसान मुझ पे डिपेंड हो जाता है, उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूँ। कई लोगों को ये सब बातें बेबुनियाद लगती है, इनका कोई अर्थ उन्हें समझ नहीं आता, और जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं उन्हें इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। लेकिन सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उनसे बाहर निकल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सीधा सा मतलब यही है, आपको आपके दुखों से पार निकलने का मार्ग दिखाते हैं, दुखों से पार निकलने की शक्ति देते हैं, और कई बार तो न जाने किस रूप में आकर के आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो हैरान रह जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे
न जाने कौन इंसान आया और आकर के हमारी मदद करके चला गया। जहां हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था, कोई अजनबी आकर के हमारी मदद करके चला गया। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का फल होता है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तो वो ईश्वर आप तक वो सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, उस समय पे ईश्वर को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सब लोग कहते सुनते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फिर चाहे किसी के साथ गलत कर दो, चाहे चोरी कर दो, चाहे कोई पाप कर दो, लेकिन इस शिक्षा का ये मतलब नहीं है और ना ही शिक्षा का ये मतलब है कि आप किसी काम को लगातार करते रहो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले, क्योंकि गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। किसी बात को सुनना और उसे समझना दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन आपकी मुश्किल वक्त में वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वास्तविकता में आप जैसा लोगों को समझते हो, लोग वैसे होते नहीं हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या उसका साथ देते हो तो आजकल के ज़माने में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसीलिए गीता में ये उपदेश दिया गया है